रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मरकज़ सिरात मुस्तक़ीम रज़ा मुज्तबा गोजरांवाला में जुमातुल मुबारक के मौका पर हमें इत्तिहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल के अहकामात बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं, कुछ अवामिर हैं और कुछ नवाही हैं। अवामिर वो
उमूर जिन्हें बजा लाने का हुक्म है, जैसे अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो, जैसे हुक्म है वर्कऊ मअर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। नवाही हैं जिसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने मना किया, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। एक तवील सिलसिला रब्बे ज़ुल जलाल ने नवाही का कुरान मजीद बुरहान रशीद में ज़िक्र किया है। बहसीयत मोमिन हम पर दोनों तरह के अहकामात, खा वो अवामिर हों या नवाही हों, उन पर अमल करना लाजिम है और उन सब पर अमल करके ही हम कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इसके पहले हिस्से में अमर है, वला तफर्रकू वो नाही है, हुक्म है ईमान वालों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अकीमुस्सलाह की तरह अमर है और आगे वला तफर्रकू वो नाही है, और दोनों पे अमल करना मोमिन पर, हर मोमिन पर लाजिम है। फ़र्क ये है कि जो ज़िक्र में मुक़द्दम है वो अमल में भी मुक़द्दम है, कि पहले अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का काम होगा, पकड़ने के बाद ये है वला तफर्रकू, कि फिर इफ्तिराक और इंतिशार में ना पड़ो। जिस तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद की दीगर आयात पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, इस पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। जिस तरह बाकी कुरान के किसी एक हरफ का इनकार भी कुफ़र है, इसके भी किसी एक हरफ का इनकार करने तो कुफ़र है माज़अल्लाह। और कामयाब ज़िंदगी के लिए जैसे बाकी कुरान पे अमल लाजिम है, इस पे भी अमल लाजिम है। जिस तरह के कुरान मजीद बुरहान रशीद की कई आयात पढ़ के मफ़हूम कुरान पे वारदात की जाती है, इस आयात को भी बहुत से लोग अपने गलत मकासद के लिए पढ़ते हैं और इस सच्ची आयत से अपना झूठा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, और इस पर अमल की बजाय इसकी गलत तशरीह की बुनियाद पर इस आयत से तसादुम करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इस आयत का मफ़हूम वाज़े करते हुए इंटरनेशनल सतह पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जो मंजिल है, जो बड़ी मुश्किल है, बहुत दूर है, लेकिन दूर का सफ़र भी सीधे रास्ते पे चलें तो ख़त्म हो सकता है, और करीब की मंजिल गलत रास्ते पे चलने से कभी भी नहीं मिल सकती। तो हमें कम अज़ कम रास्ता तो सीधा इख्तियार करना चाहिए, और इख्तियार किया हुआ हो तो उस पर बरकरार रहना चाहिए। पहाड़ की चोटी से कोई पत्थर नीचे गिरे तो जब तक वो
नीचे हमवार सतह तक नहीं पहुंचेगा, वो लुढ़खड़ाते ही रहेगा। अगरचे उसको कई साल लग जाएं, उसे करार नहीं आएगा। करार तब आएगा कि जब वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाए। उसके दरमियान उसे जितना रोका जाए या जो भी हीला बहाना किया जाए, उसके अंदर वो जो ग्रेविटी है उसकी बुनियाद पर कश्य सिकल की वजह से वो नीचे की तरफ भी बढ़ना चाहेगा। तो इस बुनियाद पर जब आयत का मतलब बंदे के सामने क्लियर हो और बंदा एतकादी तौर पर उस जमात से मुंसलिक हो कि जिसने वही आयत का मफहूम समझ रखा है जो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने समझा था, तो फिर नतीजे में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि उनकी नीयत सही हो करने की, अगरचे बंदा कर ना पाए सवाब फिर भी मिल जाता है। जब ग़ज़वा तबूक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फारिग हुए और ये मुश्किल तरीन जंग थी कि सबसे दूर जाके लड़ी गई, उन जंगों में से जिनमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए, सबसे दूर जंग ये जाके लड़ी गई। तो जंग के इख्तिताम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिल मदीनति कौमा। अब इस जंग में जो शरीक हुए नहायत ही मुखलिस और खालिस लोग थे। इतना सफ़र किया, फंड रेजिंग की, फिर जिहाद किया, काफिरों को मारा, खुद ज़ख्मी हुए, कई शहीद हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग ऐसे हैं शारिकूना वहुम बिल मदीनति, उन्हें घर बैठे हमारे वाला सवाब मिल गया है। यानी जिन सहाबा ने सफ़र किया, जिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भूख काटी, प्यास बर्दाश्त की, काफिरों को मारा, सारी सौकतें बर्दाश्त की, उन्हें घर बैठे सवाब मिल गया। पूछा किस बुनियाद पर? यानी ये तो तस्लीम है कि उन्हें मिला, लेकिन इतना सस्ता सवाब उन्हें कैसे मिल गया जब हम इतनी मुशक्क़त करके आए? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाबसहुमुल उज़्र शारिकूना बिहुस्निन निय्यत, कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ये वो नहीं कि जिनमें किसी तरह का माज़अल्लाह कोई निफाक हो, मुनाफ़क़त हो। ये मेरे पक्के सहाबी हैं, 100% तैयार थे, लेकिन जब वक्त आया जिहाद का तो वाकई बीमार थे, माजूर थे, उन्हें ये ताकत नहीं मिल सकी कि वो सफ़र करते। तो फरमा रब ने उनकी नीयत को देखकर उन्हें जिहाद का सवाब दे दिया है। शारिकूना बिहुस्निन नियत, उनका अकीदा सही था, उनकी नीयत सच्ची थी, अगरचे वो एक दिन भी नहीं चल ही नहीं सके, और हमने इतना लंबा सफ़र किया और फिर हमने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की। तो ये है कि बंदा अच्छी मंजिल की तरफ चल रहा हो, मिल गई मंजिल तो वैसे ही मिल गई, अगर ना भी मिले खुदा न खास्ता, लेकिन बंदे में कोई दो नंबरी ना हो, मुनाफ़क़त ना हो, अकीदा उसका सही हो, तो सवाब देने वाली ज़ात दिल देख लेती है। तो इस बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें मदीना मुनव्वरा में रहते हुए ही तबूक के गाजियों का सवाब दे दिया है। तो इस आयत करीमा में वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन अवामी इज्तिमा की बुनियाद पर जो लफ्ज़ जमीया है, इस पर आज मुकम्मल तवज्जो करनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी इस पे बात करें
तो वो बंदा जो इस आयत के खिलाफ चल रहा है, पढ़ता ये आयत है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आप तो खुद इसके मुनकिर हैं या इसके बागी हैं, और इसकी जरिए से आप अपनी दावत दे रहे हैं। लफ्ज़ जमीआ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तो जिस लुगत में कुरान उतरा, लुगत कुरैश में, फिर उस जुबान की ग्रामर है, सर्फ व नहव। तो जब तक ये एक एक लफ्ज़ का पता ना हो कि ये तरकीब में क्या है, तो 1000 बार उर्दू तर्जमे पढ़ लेने से कोई खबर नहीं मिलती, और तर्जमा सुन लेने से कोई पता नहीं चलता। अगरचे कुछ ना कुछ तो पता चलता ही है, लेकिन जो ख़ास तरकीब की बुनियाद पर मतालिब होते हैं वो वाज़ेह नहीं होते। अब भी मैं बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ऐसा ही है। लफ्ज़ जमीआ ये तरकीब में हाल है, हाल मंसूब होता है। जिस तरह के आप कहते हैं वो नारा लगाते हुए मस्जिद में दाखिल हुआ, तो अब ये नारा लगाते हुए ये हाल है, वो कलमा पढ़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुआ। ये हमारी उर्दू जुबान के अंदर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ हाल है। तो जो हाल हो उसका कोई न कोई जुल हाल होता है, हाल जुल हाल के बगैर नहीं होता। हाल जिसकी हालत बताए वो जुलहाल होता है। हाल जिसकी हालत बताए, मसलन हम कहते हैं जाअनी जैदुन राकिबा, जैद आया मेरे पास दरा हाल के वो सवार था। तो अब राकिबन हाल है, किसका हाल है? जैद का, कि जैद इस हालत में आया कि वो सवार था। क्योंकि कभी ये होता है जाअनी जैदुन माशिया, जैद मेरे पास इस हालत में आया कि वो पैदल चल रहा था, अब वो हाल है। जाअनी जैदुन आकिला, जैद आया मेरे पास इस हालत में कि वो खा रहा था कुछ। तो जमीअन ये हाल है, किसका हाल है? और जिसका हाल है उसके लिहाज से फिर वातसिमू पे अमल की शर्त बयान होगी कि अल्लाह मुतलकन नहीं कहता रस्सी पकड़ो, साथ शर्त लगाता है यूं पकड़ो। वैसे तो हो सकता है वातसिमू मुनफरिदा, जुदा जुदा होकर रस्सी पकड़ लो, लेकिन यहां फरमात वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अब जमीया वाली शर्त पाई जाएगी तो फिर अल्लाह के हुक्म पे अमल होगा। और अगर वातसिमू तो हो मगर जमीया ना हो तो रब फरमाएगा किस चीज का अजर मांगते हो? मेरे कहने पे तुमने अमल ही नहीं किया। मैंने तो कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। तो ये पहले जानना होगा कि जमीआ जिसका माना है सारे के सारे, एक दो नहीं। ये हाल है किसका? इसका जुल हाल कौन है? अब मुआशरे में हजारों मुकर्रिर खतीब जो रोजाना ये आयत पढ़ के तकरीरें करते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी भला को भी पता नहीं कि हाल या जुल हाल को ढूंढना कहां से है। तो फिर हिदायत कैसे मिलेगी? तो इसमें बुनियादी तौर पर हाल होने में 3 एहतमाल हैं। कितने एहतमाल हैं?
पहला ये है कि ये फाइल से हाल है, दूसरा ये मफऊल से हाल है, तीसरा ये फाइल और मफऊल दोनों से हाल है। और अब हर एक के लिहाज से फिर शराइत बनेंगी, वो शराइत सामने होंगी तो फिर इस पहले हिस्से पे अमल होगा, फिर अगले हिस्से पे अमल अलहदा है। वातसिमू, इसमें फाइल कौन है? मुखातब मोमिन जो है कि तुम पकड़ लो। मफूल भी है हब्लिल्लाह, जिस पे बा आया हुआ है कि किसको पकड़ लो? अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ये अलहदा बात है कि अल्लाह की रस्सी फिर क्या है? अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। तो जब बनाएंगे हाल फाइल से तो मतलब यह बनेगा कि ए मुसलमानों, सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर क़यामत तक जितने भी हो, तुम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। हाला कौनेकुम मुज्तमीईन, कि वो पकड़ना इज्तिमाइयत वाला हो। बस आज कोई नया फिरका बनाता है और कहता है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, इख्तिलाफ ना करो, तो उसे कहा जाएगा कि पहले तुम अपने आप को क्लियर करो कि तुमने खुद भी पकड़ा है या नहीं पकड़ा। क्योंकि जमिया का मतलब है कि जो रस्सी खुलफाए राशिदीन ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो, जो रस्सी अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो, जो अशरा मुबशरा ने पकड़ी वही रस्सी तुम भी पकड़ो, जो रस्सी अंसारो मुहाजिरीन ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो, जो रस्सी इमाम आजम अबू हनीफा ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो, जो रस्सी सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो, जो सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी ने पकड़ी वही तुम भी पकड़ो। ये लफ्ज जमिया बता रहा है कि पकड़नी है तो अलहदा हो के नहीं, पकड़ने वालों के हमरा पकड़नी है। हाला कौनेकुम मुज्तमीईन, कि तुम्हारे अंदर कोई शुजूज ना हो, कोई दूसरों से अलहदगी, जो बिल यकीन पकड़े हुए हैं, जिनके पकड़ने पर कुरान गवाही दे चुका है, उनसे हट के कहीं तुम रस्सी ना पकड़ो। रस्सी बरहक है, पकड़नी पकड़ने वालों के साथ है। तो इस बुनियाद पर जब हाल बनाएंगे फाइल से तो होगा वातसिमू बिहब्लिल्लाह। आगे मतलब हाला कौनेकुम मुज्तमीईन, कि तुम कोई अलहदा धड़ा ना बनाओ, कोई अलहदा जमात ना बनाओ, कोई सलफ सालिहीन के रस्ते से हटकर कोई अलहदा रास्ता ना बनाओ। अब ये सारी उम्र मौदूदी ये आयत पढ़ के दावत देता रहा और खुद ही रस्सी हाथ में नहीं थी, क्योंकि कुरान कहता है वहां पकड़ो जहां सब ने पकड़ी हुई है। और उसने सारी उम्र मुकद्दमीन मुतकद्दिमीन पर तनकीद करते गुजारी, खुलफाए राशिदीन पे तनकीद की, अशरा मुबशरा पे की, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आइम्मा मुज्तहिदीन। तो ये जमीआ पर अमल नहीं है तो वातसिमू की शर्त ही नहीं पाई गई, क्योंकि हाल जो होता है वो कैद और शर्त बनता है फेल के लिए। तो ये एक मिसाल मैंने दी, वरना हर फिरका देख लो वहां हाला कौनेकुम मुज्तमीईन जो जमीअन का तर्जमा बनता है कि पकड़ो तो यूं पकड़ो कि जो पकड़ने वाले हैं उनसे मुत्तहिद हो के उनके साथ पकड़ो, फिर शैतान हमला नहीं करेगा। यदुल्लाहि अलल जमा,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का हाथ है जमात पर, जमात की अपनी बरकत है, फिर तुम्हें तन्हा समझ के शैतान अगवा नहीं करेगा और रस्सी से ही पकड़ी जाएगी। अगर इसको हाल बनाए मफूल भी से तो फिर होगा अल्लाह की सारी रस्सी पकड़ो। अब रस्सी से हाल है, रस्सी से, मसलन रस्सी इतनी मोटी है तो उसमें से कोई उसके बल ढीले करके उसमें से चंद धागे पकड़ लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है तुमने तो पकड़ने का मेरा तरीका ही नहीं समझा, तुमने निस्फ़े हबल को पकड़ा, तुमने रुबे हबल को पकड़ा, तुमने हबल के चंद धागों को पकड़ा, और हुक्म यह नहीं कि हबलिल्लाह का निसफ पकड़ो, मोटी हबलिल्लाह का रुबा पकड़ो या उसके चंद धागे पकड़ो। बिहबलिल्लाहि जमिया, रब की सारी रस्सी पकड़ो। अब सारी पकड़ने का मतलब है अहले सुन्नत होना। यानी इसको आगे फिर हजारों घंटों में इसकी वजाहत हो सकती है कि बाकी कोई तरीका है ही नहीं सारी पकड़ने का। वो तो उल्टा जो मुख्तलिफ धड़े फिरके हैं उनमें तो यह है कि उल्टा रस्सी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है कि वो रब ने तो उसको धागों को मिलाकर एक बनाया था, ये उधेड़ की आधी कर रहा है और आधी पकड़ी हुई है या कुछ धागे पकड़े हुए हैं और फिर दावा करता है मैंने तो रस्सी पकड़ी हुई है। तो अल्लाह फरमाता है ये झूठ है, हुक्म ये तुम्हें दिया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। अब जमिया हाल है रस्सी से, मफूल भी से, पकड़ो दरा हाल कि वो रस्सी पूरी हो, आधी ना हो। अकीदा व अमल में मसलन एक धड़ा सहाबा को मान लेता है तो उसने रस्सी पूरी नहीं पकड़ी, एक धड़ा सिर्फ आल को मान लेता है, सहाबा को नहीं मानता, उसने रस्सी पूरी नहीं पकड़ी। जो सिर्फ सहाबा को मानता है, आल को नहीं मानता, रस्सी पूरी नहीं पकड़ी। खत्म नबूवत तो मानता है, खत्म मासूमियत नहीं मानता, तो रस्सी पूरी नहीं पकड़ी। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। अब यह है कि रस्सी की सिफत यानी हालत जो है, सिफत व माना कैद बयान की गई कि पकड़नी है तो ये नहीं कि एक दो धागे, बल्कि मुकम्मल कामिल रस्सी जो है उसको पकड़ना है। तीसरी तफसीर कि जिसमें जमिया फाइल से भी हाल हो, मफूल भी से भी हाल हो। अब दोनों माने इकट्ठे हैं कि पूरी रस्सी को यूं पकड़ो कि जैसे पूरी उम्मत ने उसको पकड़ा हुआ है। जिस तरह 14 सदियां गुजर आई हैं, हर सदी के मोमिनीन को हुक्म है तो पकड़ने के लिहाज से भी अपना अलहदा कोई मकाम ना बनाओ, जहां सब ने खड़े होकर पकड़ा वहीं पकड़ो, और फिर पकड़ो भी सारी, थोड़ी सी ना पकड़ो। तो सिर्फ अगर जमीअन जो लफ्ज है कुरान का, इसको खोल के बयान किया जाए तो कितने हजार झूठे हैं जिनका धंधा रुक जाता है कि जो उनका तर्ज अमल फाइल से हाल के लिहाज से भी पूरा नहीं होता, मफूल भी की हाल के लिहाज से भी पूरा नहीं होता, दोनों के लिहाज से कैसे पूरा होगा। और जो भी तफसीर लो और तर्ज अमल मुकम्मल हो, इसको अहलुस सुन्ना वल जमा कहा जाता है। अब वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, जमिया की जो शर्त रब ने लगाई है, इस पे कोई अमल ना कर रहा हो तो वो खुद ही तफर्रकू है, वो आगे ला तफर्रकू कैसे पड़ेगा।
रस्सी पकड़ के फिर है कि मजबूत रहना है, और अगर चीज ही गलत हाथ में हो, पूरी हो ही नहीं, और आगे जिद करे कि नहीं मैंने तो नहीं हटना, तो अब तो एक नया फिरका ही बनेगा, तफर्रकू होगा, फिरका वारियत होगी, वो ला तफर्रकू नहीं होगा। ला तफर्रकू के लिए शर्त है कि पहले वातसिमू सही तरीके से हो, और जब ये है तो इसके बाद फिर वला तफर्रकू, फिर कोई ऐसा काम ना करो कि जिसके नतीजे में उम्मत के एहतिसाम में फर्क आता हो। उम्मत का एहतिसाम जो पकड़ा हुआ है उम्मत ने रस्सी को, उसे कोई झटका लगता हो, जिससे उम्मत के पकड़ने को झटका लगे और लोग टूट टूट के रस्सी से नीचे गिरते हों, उसे फिरका वारियत कहा जाता है। तो ऐसा फिर झटका न लगने दो, ना लगाओ, ना किसी ऐसे झटके वाले के सौरतकार बनो कि लोगों ने रस्सी को मजबूत पकड़ा हुआ है और तुम उनसे छुड़ाना चाहते हो रस्सी को। तो कोई ऐसा काम ना करो जिससे रस्सी का छूटना लाजिम आए। यह है वला तफर्रकू। मुतलकन फुरूई इख्तिलाफ वो वला तफर्रकू नहीं है, उसको तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। वो वला तफर्रकू नहीं है, वो रहमत है। और फुरूई मसाइल के अंदर मसलन हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफी हैं, हम्बली हैं, इनके आपस के जो फिकी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि एतकादन तो सब अहले सुन्नत हैं, इनका एतकादी कोई इख्तिलाफ नहीं। एतकादी उसूली इख्तिलाफ जो है अगर किसी का अहले सुन्नत से है तो फिर वाता से मुंह पे अमल ही नहीं है। लेकिन जब एतकादी उसूली मामलात में आपस में इत्तिहाद है तो ये इत्तिहादी उम्मत पाया गया है। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से बढ़कर इत्तिहादी उम्मत कहां होगा। जिस इत्तिहादी उम्मत को रब ने बनाया और कुरान में रब ने बताया कि अल्लाह ने तुम्हें एक बना दिया, तुम तो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, अब वहां बिल यकीन इत्तिहादी उम्मत है, लेकिन फुरूई इख्तिलाफ भी यकीनन मौजूद है। बाज मसाइल में बाज सहाबा के बाज से, और उसकी मुजम्मत नहीं की गई, उसी को ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। जहां बुखारी शरीफ में है कि फरमाया कि नमाज असर तुमने जाके फलां कबीले में अदा करनी है, तो टाइम रस्ते में हो गया। बाद ने कहा कि वहां जाना मकसद है, नमाज तो वहां पढ़ने की कोई खसूसियत नहीं, टाइम हो गया तो यहीं पढ़ लेते हैं। तो बाद ने कहा चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये लफ्ज निकले हैं तो हम वहीं जाके पढ़ेंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों धड़ों की तस्दीक फरमा दी कि तुमने ठीक किया है। तो अब इख्तिलाफ तो है मगर इत्तिहादी उम्मत में फर्क नहीं आया। तो उस तरह का जो इख्तिलाफ है वो होते हुए भी इत्तिहादी उम्मत बरकरार है, क्योंकि उससे रस्सी पकड़ने पर कोई हमला नहीं हो रहा। और जिस वक़्त उसूली और एतकादी मामलात के अंदर उम्मत के इजमाई तर्ज अमल के खिलाफ को चलता है तो फिर जाकर वो मजमूम है, उसको फिर लफ्ज़ फ़िरका वारियत से कोई ताबीर करता है इस तारीफ की रोशनी में कि उसके अमल से अपना भी हाथ छूटना लाजम आएगा, औरों का छुड़ाना भी लाजम आएगा, तो वो फिर फ़िरका वारियत है, वो मजमूम है। लेकिन हक को हक कहना और बातिल को बातिल कहना ये फ़िरका वारियत नहीं, ये इम्तियाज़ खुदाबंदी है और सुन्नत इलाही है। जिस तरह के कुरान मजीद बुरहान रशीद के चौथे पारे के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने
उन लोगों को जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलूम का इनकार किया था, उनको हुक्म दिया कि इन्हें मस्जिद से निकालो। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह पहले हाल भी नहीं रहने देगा मोमिनीन को, यहां तक कि अल्लाह पाक पलीद जुदा जुदा करेगा। तो अब इसे कौन फिरका वारियत कहे? ये तो रब का अपना अमल है। नमाजें पढ़ते थे मस्जिद नबवी शरीफ में आकर, मगर ईमान सही नहीं था, तो रब ने फरमाया ये पलीद हैं, इन्हें बाहर निकालो। अब जब ऐसा मरहला हो तो उसे फिरका वारियत नहीं कहते। वही बुनियाद है इत्तिहाद उम्मत की। अगर ये सारा इस तरह का गंदा माल उम्मत के अंदर ही जमा रहे तो फिर जसद उम्मत को खतरा है। तो फिरका वारियत और है, इम्तियाज खुदाबंदी और है। पाक पलीद का फर्क करना ये खुद कुरान का हुक्म है और कुरान में है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अब हालात नहीं, हालात तो उस वक्त ज्यादा सीरियस थे जब अभी सिर्फ चंद हजार लोग ही इस्लाम की गाड़ी पे सवार हुए थे। अगर ऐसे लोगों को छुपा के छतरी के नीचे रखना इसकी कोई हिकमत या कोई इसके लिए रास्ता निकालना जाना होता तो उस वक्त कि उधर जंगें करनी है मुशरिकीन के खिलाफ और इधर जो नमाज पढ़ने आते हैं उनको भी निकाल रहे हैं मस्जिद से। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरी ये शान नहीं कि मैं अब छोड़ूं, मैं तो पाक पलीद जुदा करके छोड़ूंगा। जब अभी नफरी थोड़ी थी इस्लाम में, अब तो 2 अरब के जायद मुसलमान हैं। जब अभी 1 लाख भी पूरा नहीं था, 50,000 भी मजमूई तादाद मुश्किल थी अभी, उस वक्त भी रब ने कहा गंदे अंडे तो बर्दाश्त नहीं। पहले हिकमत के ये बताते रहे सरकार, ये फरमाया कि मैंने तुम्हें, मैं जानते हुए कि तुम गंदे हो मैंने नहीं निकाला। कि लोग कहेंगे जो कलमा पढ़ते हैं उनको भी निकाल देते हो, पर अब मुझसे बुलंद जात का फैसला आ गया है। अब अल्लाह फरमाता मैं अब क्या करूं। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। ये लफ्ज़ खबीस कुरान मजीद में किसे कहा गया? ये बॉर्डर पार के सिखों को नहीं कहा गया, हालांकि खबीस वो हैं। ये हिंदुओं को नहीं कहा गया, यहूद को नहीं कहा गया, क्रिश्चियन को नहीं कहा गया, हालांकि उनका मेरिट पूरा है खबीस होने का। लेकिन ये उन्हें कहा गया जो कलमा इस्लाम पढ़ के साइड पे बैठ के सरकार का गिला करते थे और कहते थे अगर इनको क़यामत तक के मुसलमानों का पता होता तो हमारा तो होता, हमने तो कलमा पढ़ा, जुबान से अंदर से पढ़ा ही नहीं, हमें तो साथ ही रखते। उनके बारे में रब ने फरमाया ये खबीस हैं, कलमा पढ़ के भी पाक नहीं हुए, इनको तय्यब से जुदा करना है। अब ये जरूरी बात थी इस आयत की वजाहत के लिए। वला तफर्रकू, यहां पर एक बात पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी जिक्र कर दूं। ये मेहरे मुनीर के अंदर है। वला तफर्रकू की बात समझने के लिए जब इख्तिलाफ चल रहा था हजरत सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का,
इख्तिलाफ के बावजूद इत्तिहाद उम्मत बरकरार था। उसका हवाला दिया पीर साहब ने। कहते हैं कि जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रूमी सल्तनत को खबरदार किया था, रूमी सल्तनत को, कि अगर अंदरूनी इख्तिलाफ के पेश नज़र इस्लामी सल्तनत पर हमला किया गया कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, लिहाजा हम हमला करते हैं इस्लामी सल्तनत पर, तो सबसे पहला सिपाही जो अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से तुम्हारे मुकाबला के लिए निकलेगा वो मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की फौज का पहला सिपाही वो मुआविया होगा। ऐ रूमियों, अगर तुमने इधर मैली आंख से देखा तो मतलब यह है कि जो इज्तिहादी उमूर में मामला अगरचे कहां तक पहुंचा हुआ था, लेकिन फिर भी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया पर अमल था और वला तफर्रकू पर अमल था। तफर्रकू नहीं था, वला तफर्रकू फिर भी था। और इस बुनियाद पर आज जिस वक्त हम देखते हैं हालात हाजरा में उम्मत की वहदत के लिहाज से जो उसूली वहदत है वो मंजिल दूर बड़ी है, अमलन मुश्किल भी बड़ी है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले उसूल बताया कि जितनी भी दूर हो, अगर हम हासिल किए बगैर भी मर गए लेकिन नजरिया हमारा सच्चा था है तो फिर पहुंचने का सवाब मिल जाएगा। लिहाजा इस बुनियाद पर हम आइडियालॉजी पर बात करते हैं। प्रैक्टिकली तो कोई शायद हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइटल समझ के कहेगा कि ये इत्तेहाद उम्मत की दावत दे रहे हैं, इनका तो अपनी गली से लेकर अमेरिका तक हर किसी से इख्तिलाफ है। तो हम इसलिए दावत दे रहे हैं कि हमें पता है कि पक्का उसूल क्या है और भूले हुए लोगों तक ये उसूल पहुंचाना हम पे फर्ज है। अब जो तवज्जो नहीं कर रहे जमीया पर, पूछ के देख लो तो शर्त कैसे पूरी होगी। इस बुनियाद पर हम अपनी हर तकरीर के अंदर ये बात ला रहे हैं। अब इंटरनेशनल सतह पर एक लॉबी है सऊदी अरब की और दूसरी लॉबी है ईरान की, और हम कहते हैं ला सऊदिया वला ईरान अल कुरान अल कुरान। अब जो ईरानी लॉबी है उन्होंने ईरान जो स्याह करे, सफेद करे, जुल्म करे, सितम करे, कत्ल करे लाखों अहले सुन्नत को, उन्होंने ईरान की बोली बोलनी है। और जो सऊदी लॉबी है, सऊदिया जो कुछ भी करे उन्होंने वही बोली बोलनी है। करोड़ों बार सलाम हो अहले सुन्नत, तुम ना ईरान के पाबंद हो ना सऊदिया के पाबंद हो, तुम कुरान के पाबंद हो। हमने इन दोनों के खिलाफ बोलकर बड़े तीर बर्दाश्त किए। मेरे मुशाहदात हज की तकरीरें सुनो। मैं जब भी हज से वापस आया मैंने आके जो बताया अब लावा फटा। ये गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को हिजाज़े मुक़द्दस में जो कुछ हुआ क्या कभी सोचा जा सकता था? वो जज़ीरतुल अरब जिसकी आगोश में कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने आंख खोली, वो हरमैन शरीफैन की सरजमीन जिसे पूरी कायनात के लिए शर्म हया का रोल मॉडल बनना था, उसके अर्रियाज में, उसके जद्दा में
रियाज सीजन में सैकड़ों कंजर और कंजरियां नाचे। 80,000 से जायद तमाशाई थे, नंगे जिस्म नंगे बदन, लड़कियां लड़के। खतरा है कि कहीं जमीन फट ना जाए। 80,000 का मजमा था और यहूदी लीडर उस मजमे में नंगे रक्स कर रहे थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन पर इस सऊदी हुकूमत ने, आले सऊद ने मेरे रसूल अलैहिस्सलाम को इतना सताया कि शायद तारीख में कभी किसी ने इतना नहीं सताया। कुरान मजीद बुरहान रशीद देखो, अल्लाह का फरमान है सूरह नूर में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, जो ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में फाशी फैले। फाहिशा, एक औरत भी तंग लिबास या नी मुरिया लिबास में कहीं चल रही हो, अजम के किसी कोने में, वहां खतरा है और अजाब आखिरत का तो यकीनी है। और ये ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हिजाज़ मुक़द्दस जज़ीरतुल अरब, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म हया का गुस्ल दिया उस पूरी जमीन को, आज उस पाक मदीना मुनव्वरा में क्लब बन गए। आज उस मुकद्दस धरती पर न्योम सिटी के नाम से दज्जाल के अड्डा बना। जो शहर बसाने का मतलब यह है कि वहां कुरान का कोई हुक्म नहीं माना जाएगा। सऊदिया के अंदर वहां कोई सुन्नत की बात नहीं कर सकता, वहां कोई अजान नहीं पढ़ सकता, वहां कोई यह नहीं कह सकता कि तुम नंगे क्यों फिर रहे हो। यह शहर सऊदी अरब में बन चुका, वो मुकद्दस जजीरतुल अरब कि जिसे रब ने अपने सबसे बड़ी अमानत के लिए पसंद फरमाया। उसमें मंदिर बने, सिनेमे बने, उसमें थिएटर बने। मैं सऊदी हुकूमत से पूछता हूं, मेरा हक है, मेरे हरमैन शरीफैन वहां हैं। सऊदी अरब जजीरतुल अरब है, इसको सऊदी कह के बदनाम किया जा रहा है। मेरा हक है हरमैन शरीफैन की जमीन पे, आले सऊद, तुम तो 10 बंदों की महफिल मिलाद मुनक्कद नहीं होने देते, मुजरा क्यों करवाया? ऐ इब्ने सलमान, मुझे जवाब दो। ऐ यहूदो नसारा के हाथ में कठपुतली हरमैन शरीफैन के जाली खादिम, मुझे जवाब दो। तुमने अर्ज़े कुरान पर ये गंद क्यों खोला? शैतानी अड्डे बनाए, पूरी उम्मत के सर नदामत से झुक गए। सैकड़ों कंजर कंजरियां तुमने, और मैं पूछता हूं उन गूंगे मुफ्तियों से जिन्हें मिलाद शरीफ की महफिल पर तो फतवे याद आते हैं। अभी ताजा ताजा मेरे खिलाफ वो बोला है तौसीफ वहां से, ये 2 दिन हुए हैं कि आपने जो दलील बुखारी से दी उसका ये मतलब है, ये मतलब है। हालांकि बिल्कुल उसने गलत बोला, मगर मैं कहता हूं, ऐ हरम के मुफ्तियों, क्या दीनुकुम दीनारुकुम, क्या सिर्फ रियाल तुम्हारा दीन है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में वार्निंग दे रहा है? खतरा है, पूरी उम्मत के लिए खतरा है। लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरयम ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून।
कानू ला यतनाहून अम मुनकरिन फ़अलूहु लबिअसा मा कानू यफ़अलून। क्यों लानत हुई बनी इसराइल के उलमा पर? इसलिए कि जब बदी देखते थे तो मुंह खोलते नहीं थे। क्या इन खतीबों को सिर्फ तनख्वाह बचा लेगी मैदान माशर में? क्या सऊदी पिजारो जो खतीब को मिली हुई है इससे मसला हल हो जाएगा? आज मोहम्मद बिन सलमान के इस जुल्म पर जो आलिम दीन नहीं बोलेगा, कल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात की उम्मीद ना रखे। दीन की धज्जियां उड़ाई गई उस सरजमीन पर, और अब भी वहां के उलमा जो चापलूस बन के बैठे हुए हैं वो खुद अजाब को दावत दे रहे हैं। और फिर ये जो कि मरकज में जो कुछ नीचे वही आता है, वो छत है, परनाला नीचे ही आता है। आज वहां ये हुआ, कल यहां ये होगा। हम बोलेंगे तो वो कहेंगे तुम बड़े मुफ्ती हो, तुम बड़े आलिम हो, तुम्हें ज्यादा कुरान आता है। वो काबे के मुफ्ती तो चुप रहे, तुम क्यों बोलते हो? वो हरमैन के खतीब तो चुप रहे, तुम क्यों बोलते हो? अगरचे हम चुप नहीं कर रहे, ना करेंगे, मगर उन्होंने कितने लोगों के लिए मसाइल बना दिए हैं। कोई एक बात होती है, सीना छलनी है। वो कमीना और मलऊन मैक्रोन फ्रांस का, उसको इन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के देश में बुला के अवार्ड दिए, नवाजा, जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनवा के सड़कों पे लगवाए। ये किसके पैरोकार हैं? ये कौन लोग हैं? मेरी 30 साल की तकरीरें सुनो, मैं निशानदेही करवाता आया हूं। एक एक तकरीर मेरी बोलती है। अगरचे हमें वहां भी जाके सितम का सामना करना पड़ा, हमें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये दुनिया की गिरफ्तारी मामूली है। असल मसला आखिरत का है। आज ये जो करते फिरे हम चुप करके बैठे रहे। इस जुमे मेरे आने पर डॉक्टर्स ने पाबंदी लगा रखी थी, मगर मैंने कहा कि मैं चुप रहूं तो कि अगले जुमे तक हाजिरी न लग जाए। मैं उनकी पाबंदियां तोड़ के आ गया हूं कि मैंने ये कलमा हक बुलंद करना है। वो सामने मिंबर में बैठकर मैंने तकरीर की थी 2014 में, जब APS सानिया हुआ था। वो क्लिप आप सुने, मैं वली नहीं हूं, वो क्लिप सुने और ये सऊदी हुकूमत का तबलीगी जमात के बारे में हुक्मनामा देखें, जो मैंने 7 साल पहले कहा था। एक एक लफ्ज वही आज वहां से इन पर लगाया गया, जिसमें मैंने कहा था कि ये दहशतगर्द, इनकी नर्सरी क्या है, कहां से निकलते हैं। मैंने कहा तुम्हारे मोहल्ले की तबलीगी जमात की मस्जिद से ये दहशतगर्द बनता है। आज वो कहते हैं ये इरहाब का बाब है तबलीगी जमात। अगरचे ये अलग बात है, मैं उस पर बोलूंगा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज वो हम जो पुरानी हकीकत बयान कर रहे थे कि जिस मकसद के लिए इब्न अब्दुल वहाब को हायर किया गया, जिस मकसद के लिए इब्न सऊद को हायर किया गया, और आज जिन्होंने हायर किया था उन्होंने कहा वहाबियत दहशतगर्दी है। जिस मकसद के लिए तालिबान को मुख्तलिफ मदारिस की शक्ल में बॉर्डर पर तैयार करके अमरीकी मुजाहिदीन बनाया गया और फिर उन्हें ही दहशतगर्द कहा गया। आज अगर सऊदी हुकूमत तबलीगी जमात को दहशतगर्द कहती है तो हम पे क्या एहसान किया। इनके दामन पे हमारे हजारों बंदों का खून है।
मराकज इनके तो सऊदी फंड से बने, अब उन्हें जाग आई तो क्या आई। इस बुनियाद पर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, हमने लुकमा हलाल का खाया है और रब ने हमारी आंखों को मुस्तकबिल के लिहाज से जो दलाइल सामने थे, हमने कभी इन लोगों के लिए नरम गोशा रखा ही नहीं। वो तकरीर मेरी सुने और एक एक लफ्ज पर गौर करें। 7 साल पहले जो कहा था, आज वो बात उधर से भी सामने आई जिनसे ये जुदा नहीं हो सकते और वो इनसे जुदा नहीं हो सकते। इनका कभी नसब भी तब्दील होता है। वो लाख बार कहें इहज़र जमात तबलीग, फतवे दें, लेकिन नहीं, ये कैसे, वो कैसे जुदा हूं, ये कैसे जुदा हूं। इनकी वल्दियत उनसे साबित है। हाँ, अपने अपने मफादात हैं, अब वो इनको लेके साथ नहीं चल सकते और ये भी बिल आखिर उनके खिलाफ फतवे लगाएंगे। लेकिन माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। जो पक्के नजरियात हैं, जो सच्चे नजरियात हैं, उनके लिए बंद गली नहीं, उनके लिए कोई हुकूमत, उसका कोई हुक्मनामा, उसकी क्या हैसियत हो सकती है। इस बुनियाद पर इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर मैं मुल्क के इदारों से भी कहता हूं, कोई खैर नहीं, ना सऊदिया वाली लाइन में, ना ईरान वाली लाइन में। खैर यकीनन है कुरान वाली, ईमान वाली लाइन में। इस वास्ते मेरे साथ मिल के इस नारे का जवाब दो, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान। मैंने 30 साल आंसू बहाए कि नजदी वहाबी दहशतगर्दों ने मेरे रसूल अलैहि सलाम की एक एक निशानी चुन के मिटाई। अपने बाप बहरी डाकू के जूते भी शोकेस में रखे और मेरे रसूल अलैहि सलाम की अम्मी जान की कब्र पे भी बुलडोजर चढ़ाया। ये हमारा कलेजा फटता है। मेरे सामने है जन्नतुल बकी, मेरे सामने है जन्नतुल माला, मेरे सामने है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तुरबत मुक़द्दस। इन कमीनों ने क्या क्या जुल्म नहीं किया और अब सारी शरीयत को पसे पुष्ट डालकर जो यहूद कहते हैं वो काम करते हैं। इसराइल को अंदरूनी तस्लीम करके जाहिरी तस्लीम करने का कल भी चंद खोखली शर्तें लगा रहे हैं। तुम होते कौन हो? तुम्हें मेरिट किसने दिया? ऐ सऊदी हुक्मरानों, उम्मत मुस्लिमा तुम्हें जूते मारने को तैयार है, तुम्हारे गले में फंदा डाल के खींचेगी। तुम जजीरतुल अरब को सौदे मत करो, वहां गैरों की छावनियां मत बनवाओ, वहां अपने अब्बा यहूद नसारा सलीबियों और सहयूनियों को खुश करने के ठेके मत दो। डरो अजाब की घड़ी से, कहीं बंदर और खिंजीर ही ना बन जाओ। तौबा करो, बाज आओ। और अपनी हुकूमत से भी मैं मुतालबा करता हूं कि सरकारी सतह पर एहतजाज किया जाए। वहां जिद्दत की दौड़ लगी हुई है। पहले बुर्का खत्म, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर क्लबों के अंदर डांस, क्या क्या बदी है जो मॉडरेटिज्म के नाम पे रोजाना नहीं आ रही।
लिहाजा ब्रेक लगनी चाहिए। शर्म हया की सरजमी, तकवा और तहारत का देश। वैसे तो सारी कायनात का हर चप्पा मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है, लेकिन नज़ूले कुरान अर्दुल वही, हरमैन शरीफैन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। ऐ जालिम सऊदी हुक्मरानों, तुमने नमाज में खयानत की, तुमने काबे को वीरान किया। बताओ मुझे 80,000 के मजमे में वो कोरोना सुपेज कहां थी? तुमने हज बर्बाद किया लोगों का। इसलिए आज के इस पैगाम में हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए मरकज इस्लाम से, जो मरकज इस्लाम के तकद्दुस से लड़ रहे हैं, तसादुम कर रहे हैं। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना रंज पहुंचा होगा कि मैं तो कुरान दे के आया था, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ये इतने बेगैरत आ गए, इनको आयत की शर्म नहीं। सरकार के शहर में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश में वो बेहयाई हो रही है जो सरकार को तो अजम के किसी कोने में भी पसंद नहीं। और ये अरब की गोश्त में बैठकर इन लोगों के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से लफ्ज निकले थे, वैलुल लिल अरब, हलाकत है उन अरबों के लिए। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। और उस शर की बुनियाद पर जो क़यामत से पहले जल्द ही अरब की जमीन पे आने वाला है, इसी की सरकार मजम्मत करके गए थे। और ये इनका हिस्सा बना कि इसे इन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया गया। वो एक कंजर भारत से पहुंचा तो उसके पंजों के प्रिंट ले रहे हैं। असल में ये बदला है उस मनहूस कौम से जिन्होंने सरकार की उंगलियों के पंजों का तबर्रुक ना माना, अब एक मलऊन के पंजे लगवाते फिर रहे हैं। जिन्होंने गारे सौर और गारे हिरा के नीचे भौंकने वाले मुफ्ती खड़े किए कि ये बिदअत है, शिरक है, आज वो भी गटरों में डूबे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे सकते। और पाकिस्तान में फैले हुए उनके एजेंट रियाल की पैदावार आज बोले, जो 30 साल हमसे झगड़ते रहे कि तुम अरबों से टकराते हो, तुम वहां से इन अरबों की बात करते हो। वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। इस हदीस की वजह से मैं टकराता रहा हूं और मैं टकरा रहा हूं और टकराता रहूंगा जब तक पाक अरब इन पलीदों से पाक नहीं हो जाता। ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान। और इस इज्तिमा में हम मुतालबा करते हैं कि मेरे पाक रसूल अलैहिस्सलाम के देश को हिजाज मुक़द्दस और जज़ीरतुल अरब कहा जाता था। हदीस में जज़ीरतुल अरब है, ये लफ्ज़ सऊदी मिटाया जाए। अगर अरब को कहना है तो मुहम्मदी अरब कहो, मुस्तफी अरब कहो, मक्की मदनी अरब कहो, हसनी हुसैनी अरब कहो, उमरी हैदरी अरब कहो। इन बहरी डाकुओं के उस अरब पर क्या एहसानात हैं कि उसको सऊदी करार दिया गया। और ये सऊदी होने की सब नहुसत है कि जज़ीरतुल अरब में
ऐसा वक्त आया है, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान, ला सऊदिया ला ईरान। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार उम्रे पे गया, अभी उस वक़्त ये जो साइड है जन्नतुल बकी वाली, जहां अब मजीद मस्जिद को खोला गया है, अभी यहां बाजार होते थे, तो मैं बड़े शौक से एक दुकान जो केस्टों वाली थी, मैंने कहा कि उरीद अल अनाशीद अल इस्लामिया अल मदाह अन नबविया, तो आगे से वो मुझे टूट के पड़ गया कुत्ते की तरह। मैंने कहा मुझे कोई इस्लामी तराना, कोई नात शरीफ, इसकी केसट चाहिए, इसकी मुझे वीडियो चाहिए। कहता हल यजूज, क्या इस्लामी तराने गाने जायज हैं? ओ कंजरो, कल तक जिन्हें नात में तरन्नुम हराम लगता था, आज फिल्मी गानों की लय पे डांस करते फिर रहे। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए शर्मिंदा महबूब, क्या आपके देश के अंदर इन पलीदों ने इस अंदाज में पहले नायर नजेदी की शक्ल में मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर बम धमाके किए गए और अब ये करतूत किए जा रहे हैं।